कहेंगे ये देखो बड़ी आई लोगों के लिए स्टैंड लेने, बड़ी आई इंसाफ की गुहार लगाने। अरे पहले खुद की इज्जत तो बचा लो। हाँ, तुम्हारे सामने तुम्हारी इज्जत को उछाला जा रहा है, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पहले खुद के लिए तो स्टैंड लेकर दिखाओ। राखी सावंत राजश्री के साथ मेरे घर पर आकर मुझसे माफ़ी मांगती है, रोना शुरू करती है मेरे सामने, ये कहकर कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है, और फिर कहती है कि वो मुसीबत में फंसी है। उसने राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो में मेरे सामने एक कागज़ पेश किया जिसमें FIR वापस लेने की बात लिखी थी, और मुझ पर दबाव बनाया कि मैं उस पर दस्तखत करूं। हाल ही में राखी सावंत उम्रा के लिए गई थी, और उम्रा के लिए जाने से पहले उन्होंने एक फर्जी आरोप लगाया मुझ पर। मैंने कहा कि अगर उसके इस आरोप में सच्चाई है तो मैं उस अपराध के लिए सजा भुगतने को तैयार हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप उनके बाजू में बैठे थे और आप बहुत डेस्परेट हो रहे थे। सो इनकी ये एलिगेशंस पे आपका अल्लाह उसे माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। ये बहुत ही गंदी, घिनौनी, घटिया और जलील सोच है। तो ऐसे में इतना घिनौना, घटिया और भद्दा इल्ज़ाम लगाना, ये कोई फर्जी मुसलमान नहीं कर सकता है, कोई सच्चा मुसलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आजकल जिसका गली गली में है चर्चा, आज है हमारे साथ हमारे शो पर शर्लीन चोपड़ा। शर्लीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लाइक यू नो इट्स एन ऑनर टू हैव अ सेंसेशन लाइक यू ऑन आवर शो। थैंक यू। Okay, to begin with, Shireen, I would really want to ask you that, you know, your journey has roller coaster ride. You know, it has been tumultuous, it's been full of ups and downs, but you still have emerged out of it. What do you want to say on about all of that? You know, your journey has definitely inspired a lot of people out there. So, firstly, I want to ask about, like, you know, how today when you look back at your journey, when you reflect about your journey, when you retrospect, what are those things that you think about, and do you think कि शर्लीन चोपड़ा आज जहाँ है वहाँ होना बहुत आसान था? See, I truly believe that what doesn't kill you makes you stronger. Right. And that is the story of my life in a nutshell. Right. Be it false accusations, allegations, or be it something as serious as a kidney failure. I have always stood tall and faced the challenge. Right. And not dodged any challenge that has come my way. Right. And that has made me much more stronger than ever before. So I feel that the only way to move ahead in life is to have a very bold and brave attitude. There are times when we feel low, when we break, but then at such times we must understand that it's okay to feel low for some time. It's okay to feel broken for some time, but you Right. have to, you know, get back and fight. Fight with whatever it is that is being thrown at you, be Right. it a false accusation, be it, you know, Right. a false allegation, be it brazen lies, or be it any health issue. Whatever it is, you have to face it, deal with it, and move on. Initially, I was very, very, I would say, naive. That's the right word. I did not know how to deal with the people here in the film industry. Right. I did not even know the meaning of dinner. I used to believe that dinner has only one meaning as per the dictionary. Right. But after having you know, been here for some time, I realized that people here in this industry use the word dinner very frivolously. Right. So धीरे धीरे समझ में आया कि
यहाँ के तौर तरीके क्या होते हैं, और यहाँ पर किस किस्म के लोग होते हैं, जेन्युइन लोग होते हैं और फेक लोग भी होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको नीचा दिखाकर, आपको जलील करके, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके खुद चमकना चाहते हैं जी। तो मेरे ख्याल से जब आप कीचड़ में गिरते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितनी गंदगी होती है और उस गंदगी से आपको कैसे बाहर निकलना है। और देखिए, आप जब कीचड़ में गिरते हैं तो जाहिर सी बात है कि दाग लगते हैं जी जिस्म पर, बट उन तमाम दागों को आपको छिड़क कर और दरकिनार करके आगे आकर अपनी बात रखनी होती है और अपना सच बोलना होता है। तो वही मैं कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिन पहले यानी हाल ही में राखी सावंत उम्रा के लिए गई थी, और उम्रा के लिए जाने से पहले उन्होंने एक फर्जी आरोप लगाया मुझ पर। मैं परेशान हो गई, मुझे लगा अरे मेरा दूर दूर तक उसके सोशल मीडिया अकाउंट से कोई वास्ता ही नहीं है, तो फिर ऐसा आरोप क्यों लगाया उसने जी। और वो भी उम्रा जाने से पहले। कौन करता है ऐसे? उम्रा जाने से पहले लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, लोग अपना दिल साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उम्रा के लिए जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप अल्लाह ताला का सजदा करने जा रहे हैं, आप उनकी इबादत करने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप एक गंदे मन के साथ या गंदी नीयत के साथ नहीं जा सकते जी। तो मैंने कहा कि अगर उसके इस आरोप में सच्चाई है तो मैं उस अपराध के लिए सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन अगर ये आरोप गलत है, जो कि बेबुनियाद है, तो मैं गुजारिश करती हूं साइबर पुलिस से कि वो मालूम करें कि वो आईपी एड्रेस कौन सा है जिससे उसके अकाउंट की कथित हैकिंग हुई है, सो कॉल्ड हैकिंग। वो डिवाइस कौन सा है जिसके चलते ये सब हुआ जी। और मैं चाहती हूं कि सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि असल में हैकिंग हुई या नहीं हुई, या राखी सावंत ने जब मन चाहा अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया, फिर जब मन चाहा एक्टिवेट कर दिया जी। तो ये जो उसने संगीन आरोप लगाया है ये बहुत ही शर्मसार है जी, और उसे सामने आकर माफी मांगनी चाहिए इस शर्मनाक हरकत के लिए जो उसने करी है उम्रा जाने से पहले जी। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी आप तमाम लोगों से कि हमें किसी भी धर्म की आस्थिक जो धर्म को लेकर सेंटिमेंट्स होते हैं, जो आस्था को लेकर सेंटिमेंट्स होते हैं, जो धार्मिक भावनाएं होती हैं, उनके साथ हमें छेड़खानी या खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जी। आप मजहब को लेकर ड्रामे कर रहे हैं, आप काबा के सामने ड्रामे कर रहे हैं। काबा के सामने जब लोग जाते हैं तो सजदा में उनका सर झुक जाता है जी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप हाथ में वीडियो लेकर ड्रामे कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, वहां पर रोना धोना कर रहे हैं। अरे काबा के सामने लोगों की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि इतना पाक है वो, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा के लिए जगह होती है, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के लिए कोई जगह नहीं होती है। और आप वहां जाकर नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं, आप गंद फैला रहे हैं अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपनी सोच से जी। तो राखी सावंत को मीडिया के सामने आकर इस पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए जो उसने मुसलमानों के धार्मिक आस्था के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जी। हमने कॉइन की जो है दूसरी पहलू भी जो है जानने की कोशिश की। आई स्पोक टू राखी एज वेल।
शी टोल्ड मी दैट कहीं ना कहीं ये जो औरतें हैं, मतलब शी वाज एड्रेसिंग राजश्री एंड यू, कि इनकी एक बुरी नीयत है मेरे हस्बैंड पर। तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? वो कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप उनके बाजू में बैठे थे और आप बहुत डेस्परेट हो रहे थे। सो इनकी ये एलिगेशन पे आपका अल्लाह उसे माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। ये बहुत ही गंदी, घिनौनी, घटिया और जलील सोच है। हाल ही में मैंने आदिल भाई को राखी बांधा और शुरुआत से मैं उन्हें आदिल भाई ही कह रही हूँ। और अगर आदिल भी बोलूँ तो दिल से वही फीलिंग निकलती है जो एक बहन के दिल से अपने भाई के लिए निकलती है जी। तो ऐसे में इतना घिनौना, घटिया और भद्दा इल्ज़ाम लगाना, ये कोई फर्जी मुसलमान नहीं कर सकता है। कोई सच्चा मुसलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता जी। मेरा तौबा करे वो और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे अल्लाह मियाँ से। जी। मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि हमने बीच में देखा था कि आपने कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती हो गई थी, आपने गले मिलकर अपने पैप्स के सामने भी एक दूसरे को गले लगाया था, आपने कहा था कि हमारा पैचअप हो गया है। बट उसके बाद ऐसी क्या चीज़ें हो गई थी, ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है वापस एक खटास आ गई आपके रिश्ते में? देखिए, क्रोनोलॉजी आपको समझनी चाहिए। पहले क्या हुआ था? पहले शर्लिन चोपड़ा ने एक लड़ाई लड़ी। किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो जिन्होंने उसका यौन शोषण किया। मैं उन लोगों का विरोध कर रही थी। इस लड़ाई में जबरन किसने एंट्री लेकर इस लड़ाई को भंग करना चाहा? गेट क्रैश किसने किया? मेरी लड़ाई को भंग किसने करना चाहा? मेरी लड़ाई को राखी सावंत ने। जबरन बीच में आकर बोलती है नहीं वो मेरे भाई हैं, उनके खिलाफ आरोप मत लगाओ, मतलब उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट मत करो, उन पर आरोप मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मेरे भाई हैं। तो मैंने उससे कहा कि बहन, आप किसी महिला से उसका संवैधानिक हक नहीं छीन सकते। राइट। इंसाफ की गुहार लगाना मेरा संवैधानिक हक है, हर किसी का संवैधानिक हक है। यदि आपके भाई निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जांच पड़ताल ना हो और मैं शिकायत दर्ज ना करूं? ये गलत है। नहीं, बिल्कुल। तो मैंने वही कहा कि आप दरकिनार हो जाओ, साइड हो जाओ, मत करो ऐसा। मेरी इस लड़ाई को आप तमाशा मत बनाओ। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और जितना उससे हो सका उसने मुझको जलील किया सरेआम मीडिया के सामने, मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर मेरी विश्वसनीयता को खारिज करने की उसने पूरी कोशिश करी। न केवल उसने बल्कि उसके वकील एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने भी इस शर्मसार हरकत में उसका साथ दिया। 8 नवंबर 2022 के दिन उन दोनों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई अंबोली पुलिस स्टेशन में। उसके बाद क्या हुआ? उसके कुछ महीने बाद राखी सावंत राजश्री के साथ मेरे घर पर आकर मुझसे माफ़ी मांगती है, रोना शुरू करती है मेरे सामने, ये कहकर कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और फिर कहती है कि वो मुसीबत में फंसी है और क्योंकि मैं पीड़ित महिलाओं के लिए इंसाफ की गुहार लगाती हूँ तो मैं उसे बहन मानकर उसके साथ मैसूर जाकर उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाऊं। जब उसने बहन का वास्ता दिया तो मैंने उससे कहा कि यदि मेरे चलने से उसे इंसाफ मिल सकता है या उसे लगता है कि यकीनन इंसाफ मिलेगा तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ जी, एक बहन के नाते। जी जी। और उसको मैंने ये भी बोला कि अगर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकती हूँ या औरों के लिए स्टैंड ले सकती हूँ तो सोचो मैं खुद के लिए कितना वजनदार, दमदार स्टैंड ले सकती हूँ जी। तो कभी मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, ये मत सोचना कि मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती जी। उसके बाद क्या हुआ? हम मैसूर से वापस आए, फिर उसने कहा कि दुबई में उसका कोई एकेडमी लॉन्च होने वाला है, वहाँ गए, वापस आए और फिर हम किसी अवार्ड फंक्शन के लिए गए थे। कल्याण भाई का अवार्ड फंक्शन था, वो दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड, वहाँ पर हम गए, फिर वापस आए। और हाँ, आपको बता दूं कि 15 फरवरी 2023 के दिन हमने
सन एंड सैंड होटल में एक प्रेस मीट करी थी और मीडिया के सामने उसने कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और माफ़ी मांगी मुझसे और बातों बातों में ये भी कहा कि मैं उसके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को वापस लूं और उनके साथ वाहिद भाई भी थे और उन्होंने मीडिया के सामने मुझसे पूछा कि क्या ये समझा जाए कि शर्लिन चोपड़ा उस एफआईआर को वापस ले रही है। मैंने उस दिन और जब जब ये बात मेरे सामने रखी गई थी मैंने हमेशा यही कहा कि मेरे काबिल वकील कोर्ट ऑफ लॉ में इस सवाल का जवाब देंगे। तो 15 फरवरी 2023 के दिन ये प्रेस मीट हुई। उसके बाद हम दुबई गए उसके इसके लिए एकेडमी लॉन्च के लिए। उसके बाद हम वापस आए फिर दुबई गए अवार्ड फंक्शन के लिए। उसके बाद जब वापस आए उसने राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो में मेरे सामने एक कागज़ पेश किया जिसमें एफआईआर वापस लेने की बात लिखी थी और मुझ पर दबाव बनाया कि मैं उस पर दस्तखत करूं। तो मैंने उसको बोला कि राखी, क्या मैंने आपसे कहा या नहीं कहा कि जो महिला दूसरों के लिए स्टैंड ले सकती है वो क्या खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती? क्या मैंने ये बात आपके सामने रखी या नहीं रखी? आप ये कागज क्यों पेश कर रहे हैं मेरे सामने? आप क्यों मुझ पर दबाव या प्रभाव बना रहे हैं कि मैं इस पर दस्तखत करूं? मैं दस्तखत नहीं कर सकती हूं और दोबारा ऐसी कागज इस तरह का कागज मेरे सामने पेश मत करना, ये गलत है। तो उसने कहा कि नहीं, आपने तो मुझे माफ़ कर दिया था ना, तो फिर एफआईआर वापस लेने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा माफ़ करना आपके लिए स्टैंड लेना अलग है और माफ़ करके खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना वो अलग है। मैं खुद के लिए स्टैंड क्यों ना लूं और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इस समाज में? लोग हंसेंगे, थूकेंगे, कहेंगे ये देखो बड़ी आई लोगों के लिए स्टैंड लेने, बड़ी आई इंसाफ की गुहार लगाने। अरे पहले खुद की इज्जत तो बचा लो। हाँ, तुम्हारे सामने तुम्हारी इज्जत को उछाला जा रहा है, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पहले खुद के लिए तो स्टैंड लेकर दिखाओ। तो मैंने कहा कि मैं खुद के लिए स्टैंड लूंगी, बेशक लूंगी, यकीनन लूंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता है खुद के लिए स्टैंड लेने से। सही बात है। तो जब मैंने इस तरह से उसके सामने ये बात रखी तो जाहिर सी बात है कि उसे अच्छा नहीं लगा और उस दिन दोबारा हम दोनों के बीच में एक दरार पैदा हुई। ओके, बट चलिए मेरा ये सवाल है आपसे कि ठीक है, आपके और राखी के बीच में जो दरार थी, उसने जो चीज़ें की है, आपको जो चीज़ें सही लगी आपने अपने लिए स्टैंड लिया, लेकिन मेरा ये सवाल आपसे है कि ये सब के बीच में व्हाट मेड यू रियलाइज कि आदिल सच्चा है, कि आदिल के जो एलिगेशंस हैं वो सच्चे हैं जी। और राजश्री मौर्य ने भी जो एलिगेशंस लगाए हैं वो सही है? देखिए, 22 अगस्त की रात को हाल ही में, मतलब मैं बात कर रही हूँ 22 अगस्त 2023 की जी, मैं मुंबई पहुंची दुबई से और मुझे पता चला मीडिया के जरिए कि 21 अगस्त के दिन आदिल भाई ने एक प्रेस मीट रखी थी और मीडिया ने मुझे बताया कि आदिल भाई ने ऐसे ऐसे मतलब बहुत ही अहम बातों का खुलासा किया और तब मैंने मीडिया से ऐसा कहा कि मैं बहुत जल्द आदिल भाई से मिलना चाहूँगी और मैंने कहा कि जो कुछ उनके साथ हुआ है गलत हुआ है और एक तरफा कहानी सुनकर हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये बेवकूफ़ी होती है एक तरफा की कहानी सुनकर, मतलब एक पार्टी की कहानी सुनकर। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आदिल भाई से मिलना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जी, हाय सोहेल जी, कहाँ पर हैं आप?